जी, टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं परदेस ड्रामे का रीकैप। फिर करते हैं शुरू। जी। एपिसोड 7 और 8 में हमने देखा कि एहसन थे परेशान। घर उन्होंने की कॉल, आसिम ने फोन पे उन्हें कहा कि भाभी बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा कि आलिया ने बताया घर वालों को कि रुकैया खाला ले गई थी भाभी को अस्पताल। और फिर जी यहाँ पे मुमताज भी गिल्टी नजर आई, थोड़ा उनका करेक्टर हमें डिफरेंट लगा फॉर अ चेंज। जूबी घर आ गई नेक्स्ट डे वापस, और एहसन को पता चला कि उसके यहाँ बेटा हुआ है। जूबी ने उसे घर वापस आने को कहा, जिसपे सास ने उसको सुनाई बातें और उसने कहा कि मैं एहसन के बगैर हूं परेशान। और एमन को बताया गया कि उसके अब्बू वापस आ रहे हैं। और जी नबीला ने माँ को मशवरा दिया कि आप अपना बिहेवियर जूबी के साथ ठीक कर लें। माँ ने मारा यू टर्न और उन्होंने सारे घर के काम शुरू कर दिए और जूबी को अपना ख्याल रखने को कहा। एहसन ने वहां छुट्टी लेने की कोशिश की लेकिन उसको छुट्टी ना मिल सकी। दोस्त के मशवरे पे उसने ये फैसला कर लिया कि वो वापस नहीं जाएगा और उसने घर फोन करके माँ को ये बता दिया। जूबी बेचारी का दिल डूबता नजर आया, उसने फोन रख दिया और सास ने फिर यू टर्न मारा और जूबी को कहा चल अब तू काम पे लग। माँ को झूठी करार दे दिया। आसिम और नोशी को देखते हैं क्या हुआ। नोशी को जब ये पता चला कि जूबी के यहाँ बेटा हुआ है तो वो काफी जेलस हुई कि उनके तो अब कोई टैका ही नहीं रहेगा। और आसिम बेगैरतों की तरह माँ से पैसे लेने आ गया। माँ ने उसे एहसास दिलाया कि भाई अब तू भी घर वाला है, तेरा भी बच्चा हो गया, अब तुम भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शेड दिखाया है मुमताज ने। और फिर जी घर आ गए नोशी के वालदैन बहुत ज्यादा तोहफे तहफ लेके। नोशी को मिले कंगन, आसिम को मिली घड़ी और जूबी बेचारी को मिले कुछ पैसे। और जी मुमताज बेगम ने जो एहसन ने कपड़े भेजे थे जैद के लिए वो भी मिल गए नोशी के बेटे को। के जैद गिर गया एमन के हाथों से। जूबी बेचारी हो गई परेशान, भागी आसिम के पास कि बच्चे को अस्पताल ले जाओ, लेकिन नोशी ने उसको मना कर दिया। आसिम लेके जाना तो चाहता था और जूबी अकेली अस्पताल चली गई। और फिर उसने रात में फोन करके कहा कि आलिया को कहना कि सो जाना, लेकिन आलिया को ये मैसेज ना पहुंचा। एमन बेचारी डरी सहमती रही पूरी रात। और फिर हमने देखा कि नेक्स्ट डे आए जी टॉयज। ये दोनों आसिम और नोशी लेके आए और एमन को एक टॉय पसंद आ गया और नोशी ने बहुत ज्यादा तमाशा किया उस टॉय को लेके। और जूबी ने फाइनली स्टैंड लिया एमन के लिए, और लेकिन उन्होंने एमन को खूब मारा जो कि अच्छा तरीका नहीं था स्टैंड लेने का। और फिर जी हमने देखा जूबी की आई जिंदगी में बाहर, एहसन आ गए वापस। और जूबी काफी खुश थी। घर वालों ने मारा यू टर्न, नोशी ट्रे सजा के ला रही हैं और नोशी घर के काम कर रही हैं और गुस्से कर रही हैं और मियाँ उनको समझा रहे हैं भाई हौसला कर, वो वापस चला जाएगा। और एहसन ने जूबी से कहा कि बच्चा कमजोर है। जूबी ने उसको कुछ ना बताया कि बच्चा किस हालत में पैदा हुआ है। एमन खिंची हुई नजर आई बाप से। और वो टाइम आ गया जब बक्सा खुल गया परदेस का वाले का, और बक्से में से सबके लिए निकले तोहफे तोहफे। और जब बारी आई सोने के सेट की तो माँ ने वो हथिया लिया और एहसन कुछ ना कह सका। फिर एहसन लेके गया अपने घर वालों को बाहर घुमाने फिराने। एमन काफी खुश हो गई और फिर जुबी ने रिक्वेस्ट की एहसन को कि वो वापस मत जाए, और यहाँ ड्रामे का एंड हो गया। साइलेंस इज वायलेंस। जी, हम बात करने वाले हैं जूबी के चुप रहने पे। वो कब? ये देखिए, जब एहसन ने टॉयज भेजे थे उसमें एक स्टफ टॉय भी था, तब तो जूबी नहीं बोली कि ये एहसन ने एमन के लिए भेजा है। अब अपनी बच्ची तरस रही है जब सब कुछ उठा के दे दिया मुमताज बेगम ने नोशी को, और फिर बेचारी एमन ने वो स्टफ टॉय उठा के लिया, उसको कह दिया उन्होंने चोर, और फिर जूबी ने उसको मारा भी। हालांकि हमें लग रहा है कि जूबी का यहाँ पे चुप रहना और अपने हक के लिए नहीं बोलना गलत है। जब उसके हस्बैंड ने उसके लिए वो चीज़ें भेजी थी तो उसे बोलना चाहिए था। दूसरा, हमें ये भी गलत लग रहा है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं बता रही कि उसके बच्चों और उसके साथ क्या हो रहा है उसकी गैर मौजूदगी में, तो वो भी उसको बताना चाहिए। तीसरी बात हमने ये नोट की कि चलो पहली दफ़ा ठीक है सेट दे दिया, समझ आती है। दूसरी दफ़ा तो घर के हालात ठीक है, सेट उसे नहीं देना चाहिए था, वापस ले लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं आलिया को फिर दोबारा बना दूंगा। तो वो दोनों इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि होगा क्या, उनके अपने बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे और यही घर वाले उनको
बाद में ताने भी देंगे। सो किसी किस्म की ऐसी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिसको कोई अगला बंदा अप्रिशिएट ही ना कर रहा हो, या बिला वजह चुप भी नहीं रहना चाहिए। जी, नेल्ड इट पे हम बात करने वाले हैं दो किरदारों की जो इस ड्रामे में हैं। एक है सास और एक है जी देवरानी। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त रोल निभा रही हैं। हम जब वो ज्यादती करती है ना हमारी जूबी के साथ, तो हमें बड़ा ही गुस्सा आता है और रोना भी आ जाता है कई जगहों पे। सास की तो क्या ही बात है, वो जब जो दिल करता है कर लेती हैं, जो दिल करता है छीन लेती हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग है। और जूबी के साथ जब वो करती हैं ज्यादती, तो अगेन हमें बहुत गुस्सा आता है। बात कर लेते हैं नौशी बेगम की। नौशी बेगम बड़ी चालाक हैं, ट्रे सजा के ले आई हैं वो, और उन्हें पता है उन्होंने कहाँ पे काम करना है कहाँ पे नहीं करना। लेकिन जहाँ पे जब उन्होंने एमन को डांटा ना, सच्ची एमन बात है क्या कर रही हो, ये गंदा हो जाएगा। हमारा ही तरह निकल गया था। और जब उन्होंने एमन को यहाँ पे जोर से झटका, ओ माय गॉड, सुपर्ब एक्टिंग। तो दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो ट्रूली नेल्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Bye bye bye.